और देवेश चंद्र ठाकुर की भूमिका पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जान लगाकर काम नहीं किया। ये उनकी सीट थी, 4 बार वो चुनाव जीत चुके थे। अभिषेक झा को पहली बार उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अपने वोटर के बीच यही संदेश देते नजर आए देवेश चंद्र ठाकुर कि उनका उम्मीदवार नहीं है अभिषेक झा, ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। क्या वजह रही ऐसा करने की? अब देखिए, आप सोचिए कि वो ये संदेश दे रहे थे अपने वोटर के बीच, कार्यक्रम में प्रचार करने गए थे अभिषेक झा का, और उस मीटिंग में कहते थे कि भाई वहाँ पहुँच गया मनीष शुक्ला जो उनका खास आदमी है, हंगामा किया, बवाल किया मीटिंग में। तो वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया कि भाई हम तो मनीष को ही लड़ाना चाहते थे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जहां निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मार ली, वहीं जिस पार्टी ने वहां से लगातार जीत हासिल की थी वो चौथे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। अभिषेक झा जदयू से वहां चुनावी मैदान में थे और बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद अब अभिषेक झा भी कई लोगों पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो वहीं एनडीए के अंदर से ही कई नेता कई वजह बताते नजर आ रहे हैं कि आखिर जदयू को जहां जीत हासिल करनी चाहिए थी वहां जदयू चौथे नंबर की पार्टी क्यों बनकर रह गई। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, आपके जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा से भी खास बातचीत हुई थी, आखिर क्या वजह बता रहे हैं अपनी बड़ी हार की? देखिए, आनंद मोहन ने तो वजह बता दी है कि ठाकुरों की अनदेखी, ठाकुरों की उपेक्षा महंगी पड़ी है। मतलब जो राजपूत सांसद थे, जो विधायक थे, उनको पूछा नहीं गया और इसलिए ये हार हुई है। तो सीधा कह रहे हैं कि उन्होंने अभिषेक झा को जिताने के लिए कुछ नहीं किया, या ठाकुर समाज के जो भी सांसद थे, विधायक थे, उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, उनका सीधा कहना है। लेकिन अभिषेक झा का कहना है कि अगर ऐसा ही था तो जो ठाकुर समाज का उम्मीदवार था उसको ठाकुरों का वोट मिलना चाहिए था। कितना वोट मिला? एलजेपी का नेता राजपूत समाज से आता है, निर्दलीय मैदान में था और उसको 5000 से कम ही वोट आया। तो अभिषेक झा का सवाल है कि भाई कि अगर ठाकुरों के चलते ही मैं हार गया तो ठाकुरों का वोट किस ठाकुर को मिल गया, किसको मिला? ठीक है। और देवेश चंद्र ठाकुर पर आनंद मोहन निशाना साध रहे हैं कि भाई उनके अहम के कारण ये हार हुई है। दरअसल अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो भी मानते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार हुई है। वो देवेश चंद्र ठाकुर पर सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तो जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी जीत को लेकर। और कई उनके बयान भी आए, कि टाइगर अभी जिंदा है, हम ही जीतेंगे, कई ऐसे पोस्ट कर रहे थे बयान। तो उस बयान को भी काफ़ी हद तक पार्टी के नेता भी जिम्मेदार मान रहे हैं हार के लिए, और अभिषेक झा भी मान रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देवेश चंद्र ठाकुर के साथ 20 साल से रहने वाले, उनके लिए काम करने वाले जो मनीष शुक्ला हैं, उनकी भूमिका पर सवाल उठ रहा है। और देवेश चंद्र ठाकुर की भूमिका पर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने जान लगाकर काम नहीं किया। ये उनकी सीट थी, 4 बार वो चुनाव जीत चुके थे। अभिषेक झा को पहली बार उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अपने वोटर के बीच यही संदेश देते नजर आए देवेश चंद्र ठाकुर कि उनका उम्मीदवार नहीं है अभिषेक झा, ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। क्या वजह रही ऐसा करने की? अब देखिए, आप सोचिए कि वो ये संदेश दे रहे थे अपने वोटर के बीच, कार्यक्रम में प्रचार करने गए थे अभिषेक झा का, और उस मीटिंग में कहते थे कि भाई वहाँ पहुँच गया मनीष शुक्ला जो उनका खास आदमी है, हंगामा किया, बवाल किया मीटिंग में। तो वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया कि भाई हम तो मनीष को ही लड़ाना चाहते थे, लेकिन ये हमारा कैंडिडेट यही था। तो क्या ये सोच समझ के किया गया काम है कि मनीष शुक्ला को किसी तरह आगे आने वाले चुनाव में लॉन्च किया जाए, इसलिए अभिषेक झा को साइड किया? अभिषेक झा को हराने का संदेश तो गया ना इससे। जो देवेश चंद्र ठाकुर के भी खास लोग होंगे, जो उनको मानने वाले होंगे, उनके भी तो यही संदेश गया ना कि देवेश चंद्र ठाकुर का ये कैंडिडेट नहीं है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कैंडिडेट है, इसको जिताना नहीं है। ठीक है। तो वहाँ उनको रोकना चाहिए था, मना करना चाहिए था मनीष शुक्ला को, क्योंकि उनका खास आदमी है, वही हंगामा कर रहा है, उन्हीं की सभा में कर रहा है। तो उसको मना करने के बजाय उसकी स्तुति गाने लगे, उसकी तारीफ करने लगे, और आगे चलकर
चुनाव की प्रक्रिया में उसे ही इन्वॉल्व कर दिया, पूरा पावर दे दिया। तो अभिषेक झा के लोगों का मानना है कि मनीष शुक्ला ने जो ब्राह्मण वोटर थे, जो देवेश चंद्र ठाकुर के वोटर थे, उनको मोड़ दिया दूसरी तरफ। एक संजय झा भी मैदान में थे, चुनाव मैदान में, उनको 6,000 प्रथम वरीयता के वोट मिले हैं, फर्स्ट चॉइस के वोट 6,000 मिले हैं। वो वोट किसका था? देवेश चंद्र ठाकुर का था, उनके लोगों का था। वो मिलता किसको? अभिषेक झा को, लेकिन मिल गया उधर। तो जो अभिषेक झा के समर्थक हैं, उनका मानना है कि देवेश चंद्र ठाकुर तो प्रचार कर रहे थे उनके लिए, लेकिन मनीष शुक्ला जो देवेश चंद्र ठाकुर के खास आदमी हैं, वो ब्राह्मणों में ये संदेश दे रहे थे, चाहे अपने समर्थकों में, कि भाई ये कैंडिडेट हमारा नहीं है, आप इसको वोट देना जरूरी नहीं है। और ये बड़ा कारण है जेडीयू की हार का। ऐसे में जो जनता है उसके बीच ये भी संदेश जाएगा कि जेडीयू में आपस में ही खींचतान चल रही है। बिल्कुल, अभिषेक झा मानते हैं कि अंदरूनी जो लड़ाई है, जो विश्वासघात है, उसकी वजह से चुनाव हारे हैं। वो तो साफ मान रहे हैं कि अगर विश्वासघात नहीं हुआ होता, वो मानते हैं कि अपने लोगों ने खंजर भोंक दिया और सट के खंजर भोंक दिया। तो मान कर चल रहे हैं कि जो लोग पार्टी के लोग थे, जो बहुत करीब थे, उन्होंने ही पीठ में खंजर भोंक दिया, उन्होंने ही हराने का काम किया है। नहीं तो 4 साल से जिस सीट से पार्टी जीतती रही हो, वहाँ पार्टी चौथे नंबर पर कैसे आ जाएगी? देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ चुनाव लड़ते थे अपने बलबूते पर, कभी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन जब अभिषेक झा चुनाव लड़े तो देवेश चंद्र ठाकुर ने पूरी पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया, जिसको अनुभव ही नहीं है उस चुनाव को लड़ने का, क्योंकि दिनेश चंद्र ठाकुर ने कभी इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो गया। पार्टी का कोई व्यक्ति समर्थन में आया तो कोई विरोध करने लगा, तो बहुत हौच-पौच हो गया। अभिषेक झा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उनको समझ में नहीं आया कैसे संभालें। इतनी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई कि वो संभाले ही नहीं संभली। तो देवेश चंद्र ठाकुर को ही जिम्मेवार माना जा रहा है इस चुनाव में हार के लिए। आनंद मोहन से भी आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी, उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। देवेश चंद्र ठाकुर जैसे अपने लिए चुनाव लड़ते थे, वैसे ही क्षेत्र में डटकर चुनाव लड़ते, और जो पार्टी के लोग भीतर घात कर रहे थे, पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे थे, उनको नियंत्रित करते, अपने तरीके से चुनाव लड़ते, जैसे अपना चुनाव लड़ते थे, तो आज अभिषेक झा जीत सकते थे। लेकिन चौथे नंबर पर पहुंच गए तो हो सकता है ये भी कहा जा रहा है, उनके विरोधी कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर के, कि देवेश चंद्र ठाकुर ये दिखाना चाहते थे कि वहाँ जेडीयू की जीत नहीं होती थी, वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर जीतता था। तो ये जो अभिषेक झा थे वो नीतीश कुमार के प्रत्याशी थे, देवेश चंद्र ठाकुर के प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए हार हुई है। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन अभिषेक झा जीत भी जाते तो ये जीत देवेश चंद्र ठाकुर की ही मानी जाती, क्योंकि उनकी सीट है, इसी सीट से वो जीतते रहे हैं। अब हार हो गई है तो उनके लोग कह रहे हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अभिषेक झा बहुत आहत हैं, मर्माहत हैं, और उनका साफ मानना है कि पार्टी के अंदर जो इनफाइटिंग चल रही है, जो भीतरघात चल रही है, उसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर लगातार वहां से चुनाव जीतते आए हैं, और ऐसे में वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बड़ी जीत हासिल की। जन स्वराज भी वहां दूसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई। वंशीधर बृजवासी ने इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की? देखिए, आनंद मोहन ने ठीक ही कहा है कि जो जेडीयू की हार है उसके कई कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण उन्होंने कहा कि राजपूत विधायक 5 है, 2 सांसद हैं राजपूत विधायक, एक एमएलसी है दिनेश सिंह राजपूत ही है, उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनसे मदद नहीं मांगी गई। जबकि अभिषेक झा से मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला कि सबसे मैंने बात की, सबसे संपर्क किया, लेकिन कोई मदद करने को तैयार ही नहीं हुआ। दिनेश सिंह मदद करने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का नेता ने उनको प्रलोभन दे दिया था कि आपकी बेटी को चुनाव लड़ा देंगे। तो देखिए, बहुत खेला हुआ है इसमें। तो जो राजपूत सांसद और विधायक थे उन्होंने साथ ही नहीं दिया, एक तो बड़ा कारण ये है। और दूसरा कारण है शिक्षकों की नाराजगी। देखिए, वहाँ एक निलंबित नहीं बर्खास्त शिक्षक चुनाव मैदान में था, जो के पाठक से लड़ रहा था, और पहले वो निलंबित हुआ, बाद में उसकी बर्खास्तगी हुई। शिक्षकों ने मिलकर उसको चुनाव मैदान में उतार दिया। वो चुनाव लड़ने के मूड में थे नहीं, चंदा जुटाया शिक्षकों ने और बोला कि आप लड़िए चुनाव, और वो बर्खास्त शिक्षक जीत गया, क्योंकि पूरा शिक्षक समाज
को संपैथी था उसके प्रति कि भाई हमारी लड़ाई लड़ते हुए ये शहीद हो गया है, इसकी नौकरी चली गई है, बर्खास्त हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सहानुभूति होगी। जी, शिक्षकों की आपने बात की, जिसकी वजह से साफ पता चल रहा है कि शिक्षकों की ताकत कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी विधानसभा के चुनाव बाकी हैं, बड़ा चुनाव होने वाला है। ऐसे में कई बार शिक्षकों को देखा जा रहा है विरोध करते हुए नीतीश सरकार का भी। देखिए, आनंद मोहन भी चेता रहे हैं कि स्मार्ट मीटर, शिक्षकों का विरोध और जमीन सर्वे तीनों डुबा देगा एनडीए की नाव। वो खुद चेतावनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि शिक्षकों ने अपने आक्रोश का इजहार किया है तिरहुत के चुनाव में। अगर वाकई शिक्षकों ने अपने आक्रोश का इजहार किया है और यही आक्रोश अगर बना रहा विधानसभा चुनाव तक, तो मुश्किल बढ़ सकती है। तो आनंद मोहन तो खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया सदन के अंदर शिक्षकों को लेकर, वो किया, पूरा नहीं किया। तो चुनाव के पहले पूरा नहीं करेंगे तो शिक्षक आपको धूल चटा देंगे। और शिक्षकों की संख्या बिहार में बहुत है, आपको पता ही है, 10 लाख से ज़्यादा शिक्षक होंगे बिहार में। और उनसे उनके परिवार में भी हर शिक्षक के घर में 5-10 लोग हैं। और हर शिक्षक वेल कनेक्टेड होता है सोसाइटी से, क्योंकि बच्चों को पढ़ाता है ना भाई। तो एक शिक्षक तो सैकड़ों वोट को प्रभावित कर सकता है। जहाँ 6 लाख 10 लाख शिक्षक आपके खिलाफ हो जाए, किसी के खिलाफ, सरकार या राजनीतिक दल के खिलाफ, उसकी तो मिट्टी पलीद हो जाएगी। तो यही आनंद मोहन भी बता रहे हैं कारण। और मुझे लगता है कि शिक्षकों को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है चुनाव जीतने के लिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी। चलिए, तो जहां जदयू में बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ, अभिषेक झा विश्वासघात से आहत हैं, तो वहीं दूसरी ओर तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षकों ने अपनी ताकत दिखाई है। अब आने वाला विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष, शिक्षकों का जो साथ है, जो समर्थन है, वो बेहद ज़रूरी साबित होने वाला है। और ये बात तिरहुत स्नातक के उपचुनाव में पूरी तरीके से साबित हो चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।